अच्छे अच्छा सीरियस, टेस्ट, सरदर्द, बैक, लंच के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने दो ना पहले, हाँ। फिर ये ओके, हॉस्टल, गुड प्रोवाइडर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम हैं यहाँ जीएल बजाज कैंपस में जीएल बजाज के बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। आज हम जानेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका कॉलेज में, क्या चीज़ें उन्हें पसंद आई, क्या नहीं पसंद आया, सब कुछ। तो आई होप आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट से उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आप सभी व्यूअर्स को अपना नाम बताओ, आप शुरू करो। हेलो एवरीवन, मैं आयुष प्रताप सिंह हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर से। Hello everyone, my name is Shitish Goyal and I am currently pursuing BTech from GL Bajaj Institute of Technology and I am currently in first year second sem. Hello everyone, I am Ronak Saini and I am pursuing BTech from GL Bajaj and it's my second sem and I am pursuing BTech CSE AI. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या गोयल है और मैं बीटेक परस्यू कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। So as we know, GL Bajaj is one of the best known colleges of Delhi NCR. तो आप लोग यहाँ के स्टूडेंट हो, आपको कैसा फील होता है, कोई बताना चाहेगा? अपना GL बजाज दिल्ली NCR में तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, बट इफ़ यू आर चूजिंग अ कॉलेज तो आपको सिर्फ दिल्ली NCR नहीं देखना है, यू हैव टू सी होल वर्ल्ड। तो उस हिसाब से मतलब हाँ, दिल्ली NCR में आप कह सकते हो कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो आप यहाँ के स्टूडेंट हो, तो हाउ डू यू फील कि ओके इस कॉलेज को इतना रिकॉग्निशन मिला है, तो नो आप कैसा यस, feel व्हाई नॉट, रिकग्नाइज्ड कॉलेज है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया अपना तो मैंने सिर्फ यहाँ पे प्लेसमेंट देखी थी और हर साल अपना ये रिकॉर्ड ब्रीच कर रहा है। तो यस, प्लेसमेंट्स के लिए दिस कॉलेज इज बेस्ट। ओके तो इन्हें तो प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, आप बताओ। वेल, मेरे पर्सपेक्टिव में प्लेसमेंट मेन रीज़न था। हाँ। बाकी कॉलेज जब मैं देखने आया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग फार मोर फॉर अ कॉलेज। तो ये काफ़ी वेल नोन कॉलेज है, हाँ मैं इससे एग्री करता हूँ और ये इस रिप्यूटेशन पे खरा उतरा है, तो मैं मानता हूँ हाँ ये आपको अच्छा फील होता है। अच्छा फील हो रहा है। ओके गुड। सो हाँ, ये कॉलेज अच्छा है, भले इसमें वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा कॉलेज है, लेना चाहिए, रिकमेंडेड है। ओके अकॉर्डिंग टू मी कि ये कॉलेज मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मेरे को प्लेसमेंट की वजह से मैंने ये कॉलेज ऑप्ट करा, बट ओवरऑल ये गुड है। बट थोड़ा हाँ, वर्क प्रेशर जैसे कि इन्होंने बोला वो काफ़ी ज़्यादा है, बट इट्स गुड। ओके तो सभी लोग थोड़े से परेशान हैं जीएल बजाज के स्ट्रिक्ट वर्क कल्चर एंड ऑल से, बट कोई बात नहीं, थोड़ा तो मुझे लगता है सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो जाएगा। चलो, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोई भी ना किसी कॉलेज में आने से पहले बहुत रिसर्च करता है, तो जीएल बजाज के बारे में इंटरनेट पे तो बहुत ही अच्छा है, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि प्लेसमेंट अच्छी प्रोवाइड करता है, फैकल्टी मेम्बर्स आर सो गुड, सब कुछ है। तो आप आई गेस सेकेंड सेम में आ चुके हो सारे, तो आपने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स यहाँ पे निकाल लिए, तो अब आप जो एक्सपेक्टेशन करके आए थे तो वो रियलिटी से कितना मैच किया है? वेल, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट अभी जब लास्ट रिजल्ट्स आए हैं उनको देखते हुए भी हाँ मैं कह रहा हूँ जीएल बजाज अपनी एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट बिल्कुल रीच कर रहा है। अच्छा, बट जैसी मैं सोच रहा था कॉलेज लाइफ पॉसिबल होगी वो कहीं से कहीं तक टच नहीं किया दैट मींस आपने रिसर्च नहीं की, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि इंटरनेट पे तो है ही जीएल बजाज काफी स्ट्रिक्ट है, कॉलेज लाइफ नहीं मिलती। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ। आई एक्सपेक्टेड थोड़ा तो हाँ। लीनियंसी होगी। ओके ओके, तो आपके क्या बीटेक में फेस्ट वगैरह नहीं हुए क्या? शुरू में हुआ था जब हमारे तो बहुत फेस्ट होते हैं भाई, एमबीए में तो बहुत फेस्ट होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ नहीं होते। नहीं होते? बीटेक में काफी कम फेस्ट हैं अच्छा, और ये वन ऑफ द बैक साइड्स है। हाँ ड्रॉबैक्स कह सकते हैं हाँ। जिसे। ओके जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही बात है जो इन्होंने पहले बोली, प्लेसमेंट वाली बात, क्योंकि ये रिसेशन का ईयर है और इस रिसेशन के ईयर में भी अगर वो प्लेसमेंट दे पा रहा है एक प्राइवेट कॉलेज तो देन इट इज़ वेरी गुड फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, जैसे एक ड्रॉबैक अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे आया था कि मतलब थोड़ी सी कॉलेज लाइफ ऑब्वियसली अच्छी नहीं है यहाँ पे, और ना सीनियर जूनियर इंटरेक्शन मुझे इतना खास लगा। फिर जब जैसे कि एकेडमिक्स है, मैंने जो सोचा था या मैंने भी जो यूट्यूब वीडियोस देख के आया था कि कॉलेज में इतनी पढ़ाई नहीं करनी होती है जितना ये करा रहे हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की क्लासेस, तो ये थोड़ा ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, क्योंकि आपको कॉलेज लाइफ में अपनी अदर स्किल्स को इन्हांस करना होता है, ठीक है, आपको अपने ऊपर काम करना होता है
जैसे अब ये वीडियो शूट हो रही है तो हमें समय ही नहीं है ये वीडियो शूट करने का, हम खुद का यूट्यूब चैनल ऐसा बना ही नहीं सकते, इतना हमारे पास समय नहीं है। तो So उस चीज़ isn't में you think this is for your personal development? वो इतना पढ़ा रहे हैं। नो बट आप अगर इंडस्ट्री नॉर्म्स को देखें तो कुछ एकेडमिक्स का तो कहीं रोल ही नहीं है। ओके तो मतलब वही ना, जैसे जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो रेलेवेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। तो मैं उस मतलब वे में मैंने कहा ओके In GL Bajaj BTech is all about studies and studies as we all know। यहाँ पे फेस्ट वगैरह तो है लेकिन लाइक इतना बीटेक में इतने नहीं है, मैंने सुना है एमबीए में बहुत ही फेस्ट होते रहते हैं बट बीटेक में इतने कुछ ज़्यादा नहीं है। लाइक अभी तक हमारी फ्रेशर्स हुई है एक बार बस, और एक विकी कौशल आया था तब वो फेस्ट हुआ था, देन उसके अलावा मैं भी कुछ मिली और थी। हाँ उसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है बट हाँ इट्स ओके। ओके सो नाउ वी हैव सम मोर स्टूडेंट्स जिनका इंट्रोडक्शन हम लेंगे। आप पहले हम जो एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे, आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आते हो, फिर रियलिटी में आपको कैसा लगता है, तो उसके बारे में ही बात कंटिन्यू करते हैं। यस सो मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल यही थी। लाइक मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यही बोल के भेजा था कि कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी है और यहाँ मतलब ये चांस नहीं है कि तुम बिगड़ जाओगे, तुम्हें मतलब पूरा बैलेंस मिलेगा हर चीज़ का, तो वो चीज़ हो रही है अब। तो मेरे लिए तो मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी सही चल रही हैं इस कॉलेज से। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष कुमार है और मैंने अभी भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। तो मैं यही बताना चाहूँगा जीएल बजाज के बारे में कि मेरा यहाँ ये जीएल बजाज ज्वाइन करने का एक ही रीज़न था, जो सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जैसे ज़्यादा थोड़ा आप पे फोकस करते हैं और थोड़ा प्रेशर आप पे डालते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम ऋतुल है एंड मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। मैंने जीएल बजाज को प्रेफरेंस इसलिए दी क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता चला कि पीपल आर ड्रिवन एंड मतलब जो क्राउड है वो काफ़ी क्वालिटी का है। इवन टीचर्स तुम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ऐसे नहीं कि ज़्यादातर कॉलेजेस में होता है ना कि अपने आप से करे जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, टीचर्स काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं हमारे साथ एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट टू इट। सेकेंडली जो क्राउड है वो भी मतलब काफ़ी फोकस्ड है, जो क्वालिटी है उस क्राउड में भी। दैट्स व्हाई आई चोज जीएल बजाज। ओके सो योर एक्सपीरियंस इज गुड टिल नाउ। या टिल नाउ इट्स मच बेटर। Okay, thank you. So nowadays there is a little craze about CS and BTech. So आप लोग मुझे भी बताओ और हमारे viewers को भी बताओ कि what is the difference between CS core and CS specialization. So anyone? वेल सी एस कोर और सी एस स्पेशलाइजेशन मोस्ट ऑफ द पार्ट सेम है। जो सी एस कोर में पढ़ाया जा रहा है वो सी एस स्पेशलाइजेशन में भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सी एस स्पेशलाइजेशन में ब्रांच रिलेटेड थोड़ा और कंटेंट है। बट द मेन रीज़न कि सी एस कोर को प्रेफरेंस आजकल लोग ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि सी एस कोर के स्टूडेंट्स को पहले इंटरव्यू में बैठाला जाता है और सी एस स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स बाद में आते हैं। तो Interview you are talking in terms of placements. यस, इन Okay. प्लेसमेंट इंटरव्यूज सबसे पहले कोर के स्टूडेंट्स बैठते हैं, बाद में स्पेशलाइजेशंस के आते हैं। तो इंटरव्यूअर्स पहले ही पिकअप कर चुके होते हैं कोर वाले, तो बाद में फिर डाउन साइड रहता है उन लोगों के लिए। तो Okay. यही मेन रीजन है। जैसे एक पॉइंट ये भी है कि जो हमारी कोर ब्रांच है वो एमबीए से एग्रीगेटेड है, तो आपको अगर फॉरेन स्टडीज़ पे जाना है तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। और सीएससी जो स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस हैं उस वो एमबीए से एग्रीगेटेड नहीं है, तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। लेकिन बट मैं ये कहूँगा कि ये कॉलेज की तरफ से एक अच्छी चीज़ है कि आपको जैसे सीएससी के साथ सीएससी एआई पढ़ा दिया या सीएससी के साथ सीएससी एआई एमएल पढ़ा दिया। आज के दिन डेवलपमेंट डीएसए तो सब कर रहे हैं, कब इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को एआई चाहिए या एमएल चाहिए। तो ऐसी चीज़ें भी अगर कॉलेज की एकेडमिक्स में आ जाएं, दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। ओके सो अब हम जानेंगे जीएल बजाज में बीटेक में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, और अगर काउंसलिंग से कोई स्टूडेंट इस चीज़ में आ रहा है तो कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं उसके एडमिशन के लिए। तो एनीवन? तो हाँ, जीएल बजाज में एडमिशन 2 प्रोसेस से होती है। एक आपकी डायरेक्ट 12th के परसेंटेज पे और दूसरी जेई मेंस के रैंक पे। जैसे कि मैं काउंसलिंग से हूँ जेई मेंस के रैंक से, और ये डायरेक्ट से 12th के परसेंटेज के जितने थे उस हिसाब से इनको जो भी होता है ब्रांच वगैरह अलॉट किए जाते हैं। तो जेई मेंस का काउंसलिंग का एक ही प्रोसेस होता है कि जैसे ही हमारे अप्रैल अटैम्प्ट का रिजल्ट आता है तो उसके कुछ दिन के बाद हमारा ये AKTU का काउंसलिंग का भी आपको फॉर्म भरना होता है। तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना है AKTU के साइट पे विजिट करके।
तो उसके बाद आप काउंसलिंग फॉर्म भरिए, फिर उनके साइट पे पूरा डिटेल एक रहता है, डिटेल पेज, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मेंशन रहता है कि कब इनकी काउंसलिंग होगी, कब एडमिशन प्रोसेस होगा, कब आपको आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, और इस तरह से हम लोग का ये एडमिशन होता है। और जहाँ तक डायरेक्ट का है तो वो हमारी फ्रेंड बताई। तो मेरा डायरेक्ट से हुआ था, 12th के मार्क्स पे होता है वो। तो डायरेक्ट के लिए ईयर वाइज जो रेंज होती है परसेंटेज की वो चेंज होती रहती है। ऐसे मेरी पीसीएम में एग्रीगेट 93 थी, एंड जो करंट अभी परसेंटेज गया है फॉर कोर इट्स 95 से 92 से 95। अगर आपकी इसमें बीच में लाई करती है तो आपको कोर मिल सकती है, एंड उससे लो है तो फिर आपको उससे नीचे वाली ब्रांच भी मिल सकती है। एंड फॉर एक और हमारे कॉलेज में फी वेवर का सिस्टम है, तो वो क्षितिज बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फीस का डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर की 1,61,000 फीस लगती है, बट 5% सीट्स आर अलॉटेड फॉर एफडब्ल्यू स्टूडेंट्स। एफडब्ल्यू का मतलब फीस वेवियर स्टूडेंट। वो आपको जेई के परसेंटाइल पे ही मिलेगा, वो डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए फी वेवियर सीट नहीं है। जैसे वन ऑफ द रीज़न मेरा चूज़ करना था कॉलेज क्योंकि मुझे यहाँ पे CSE एफडब्ल्यू मिल गई थी। मेरी 92 परसेंटाइल थी जेई में, तो मतलब आई मे गो टू एनी लोअर NIT और समथिंग, बट यहाँ पे मेरी फ़ीस क्योंकि कम हो गई, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो मतलब फीस कम कितनी होती है, 1,61,000 फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स, बट मेरी लगी थी 55,000। ओके, तो ट्यूशन, हाँ, ड्यू टू एफडब्ल्यू क्राइटेरिया ट्यूशन फीस पूरी पूरी माफ हो जाती है। ये रहता है एफडब्ल्यू सीट में, That's और good. 5% हर ब्रांच के लिए वो सीट अलॉटेड रहती है। और जो ये पैसा होता है ये कॉलेज को मिलता है, ये सरकार की तरफ से कॉलेज को मिलता है। वन मोर थिंग कि यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा भी है, 15% मैनेजमेंट कोटा एंड 85% फॉर काउंसलिंग स्टूडेंट्स। और वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये कॉलेज स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। जैसे मेरे को स्कॉलरशिप इस बार आई है, मैं OBC कैटेगरी से हूँ, मेरे को आई थी 57,000। तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड करता है, मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और स्कॉलरशिप का जहाँ तक बात है तो वो आई थिंक ये स्टेट जो है जैसे यूपी वाले उनके लिए है। और मेरे से स्टूडेंट, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के लिए ऐसा कोई स्कॉलरशिप नहीं है कि ये आपको यहाँ पे पहले ही मेंशन कर देता है कि जो यूपी से स्टूडेंट है उनके लिए ही है। तो अगर बिहार से कोई स्टूडेंट आता है, अगर उसको स्कॉलरशिप चाहिए, तो स्कॉलरशिप तो बहुत कम है, बट बिहार गवर्नमेंट एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन मतलब अवेलेबल है हम लोग के यहाँ पे। बिहार क्रेडिट कार्ड से दो 4 चार लाख का student लोन मिलता है। आपने ले रखा है? हाँ, तो जैसे मेरे से स्टूडेंट जो बिहार से आते हैं उनके लिए बिहार स्टूडेंट कार्ड करके एक फैसिलिटी है, वो लोन प्रोवाइड करती है मैक्सिमम 4 लाख की। तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। वह उसके लिए आपको DRCC ऑफिस, एक ऑफिस होती है, वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया या फिर डॉक्यूमेंट है, वहाँ से आप इंक्वायरी करके आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे मेरे पास, जो बच्चे बिहार से हैं, हाँ। मतलब उन्हें ऐसा, वो अगर कॉल कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हें यूपी का डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा तभी नहीं उनका नहीं एडमिशन होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, और ये डोमिसाइल मांगते भी नहीं है। जैसे हाँ। मुझे भी लगा था कि मतलब ये जरूरत होगा, डोमिसाइल सिर्फ यूपी वालों के लिए होता है, अदर स्टेट्स के लिए नहीं। अगर आप यूपी से हैं तो आपको डोमिसाइल अपना सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, sorted. So as you guys know, JL Bajaj is known for its placements. तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो आपको क्या लगता है अभी तक के क्या स्टेप्स लिए गए हैं जो कि आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प करे? वेल फर्स्ट ईयर में हमारे मेन 2 सब्जेक्ट्स हैं जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कह सकता हूँ मैं। पहला PPS और दूसरा सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कम्प्लीटली ओरिएंटेड है आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करवाने पर और GD के लिए तैयार करवाने पर। और दूसरा हमारा PPS आपको एक ओवरव्यू देता है शुरुआत में। जिन लोगों ने आज तक कंप्यूटिंग नहीं करी, कोई आइडिया नहीं है, उनको ओवरव्यू देता है कंप्यूटेशन कैसे होती है और प्रोग्रामिंग कैसे होती है। आगे मैं कहूँगा मोस्टली ये फोकस करते हैं फर्स्ट ईयर में कि लोगों का CGPA हाई रहे। जब हाई CGPA रहेगा तो अगले 3 सालों में अगर थोड़ा रिसेशन भी होता है CGPA में, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस्ड है स्किल्स की तरफ, तो वो कवर अप हो जाएगा और हम प्लेसमेंट के लिए रेडी रहेंगे विद बेटर CGPA। मैं यही चीज़ फोकस करना चाहूँगी कि SS में जो हमारा सॉफ्ट स्किल करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हमें इंटरव्यू के लिए रेडी कराते हैं। हमारी जो हिचक होती है, जो एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन में, उसको ये रिमूव कराता है। हमारे टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव है इस चीज़ में। एंड एज पर PPS में एक ओवरव्यू देते हैं, मतलब जिनको कोई आइडिया नहीं है, जो जिनका बैकग्राउंड कभी उन्होंने करी नहीं,
तो उनको ये सी पढ़ाते हैं, और सी काफ़ी सेलेक्टेड लैंग्वेज है, इन्होंने काफ़ी सही लैंग्वेज चुनी है। जैसे कि जिन्होंने पाइथन करी है तो इनको इतना आइडिया नहीं है। सी में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी सही होते हैं। एंड यस, फर्स्ट ईयर में काफ़ी ड्रिवन है ये CGPA के लिए, तो टीचर्स काफ़ी फोकस करते हैं हमारी कि हमारी CGA पे इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि इस ईयर में आप CGA पे इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी हाई मेंटेन करके रख सकते हो। जैसा कि मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बताया CGPA का क्राइटेरिया, तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि अभी एक कॉमवोल्ट नाम की कंपनी आई थी, तो उसने CGPA का क्राइटेरिया लगाया 8.7, और बीटेक में 8.7 इज़ वेरी हाई। तो इस वजह से मतलब कंपनियां ना पहले, क्योंकि उनके पास सीट्स लिमिटेड हैं और कोई कंपनी आती है तो उसमें बहुत बच्चे भर लेती है, तो कंपनी का मतलब उसको लगाना ही पड़ता है CGPA का क्राइटेरिया। तो इस वजह से अगर आपकी पहले से ही CGPA अच्छी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का कंपेरेटिवली सिलेबस भी आपका ईजी है, और उसमें भी आपको अगर टीचर्स फोर्स करते हैं कि नहीं भाई पढ़ो, एकेडमिक्स पढ़ो, तो आपकी CGPA फर्स्ट ईयर में बढ़ जाएगी। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अगर आप थोड़ा सा कोडिंग ओरिएंटेड ज़्यादा रहोगे, एकेडमिक्स में थोड़ा कम भी फोकस कर रहे हो, तो वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाती है। तो वो चीज़ एक काफ़ी अच्छी है कि आप फर्स्ट ईयर में That's what I was telling you before. They do it because of you guys. So moving further, our next question is, आप लोगों का सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा है? ऑल्सो हाउ आर यू गाइज विद योर टीचर्स? क्या रिलेशनशिप है? कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, स्ट्रिक्ट है? सीनियर जूनियर इंटरेक्शन आई वुड से कि वैसे तो मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं कॉलेज में, बट एज सच मुझे अभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि मैं सीनियर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँ, तो उस चीज़ को मैं कहूँगा कि अभी तो मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट मूविंग फॉरवर्ड टू टीचर्स, टीचर्स आर लाइक वेरी गुड, क्योंकि जैसे ना बाकी कॉलेजेस में जो प्रोफेसर होते हैं वो इतना मतलब नहीं रखते हैं, आपको पर्सनली आपको पॉइंट आउट करके नहीं कहते हैं। बट मैंने, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो IITs NITs में हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि मतलब टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता है, आप चाहे क्लास में आओ, चाहे आप पीछे सो रहे हो, कुछ भी, मतलब टीचर्स को मतलब नहीं होता है, वो अपना आ रहे हैं पैंट ऊपर करके पढ़ा के गए, मतलब वो भाई प्रोफेसर का वो है ही है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन बट हमारे यहाँ क्या है कि टीचर्स पॉइंट आउट करके कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ टीचर्स हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा तुम 3 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम नहीं पढ़ रहे हो, या तो वो एक बहुत ही बेटर चीज़ है मुझे जो लगा। टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसा भी कह रहे हैं, हमें तो इतना तक ऑफर करते हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे बेटा डाउट पूछ लो, या आप मेरे पास पर्सनल के केबिन में आ जाओ, तो वैसा जनरली नहीं होता है। तो एक ये चीज़ एक पॉजिटिव पॉइंट है टुवर्ड्स इट। ओके, थैंक यू। सेम पॉइंट कि टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, इतने नहीं होते, इतने इवन पता है स्कूल में भी नहीं होते, कि इतने नहीं होते। उनको तुम्हारे नाम रट जाएंगे, तुम्हारा ग्रुप रट जाएगा, एंड तो मतलब अगर तुम बंक मारो, उनको अगर वो पता चल गया तो मतलब वो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें टोकेंगे कि तुम्हारा ग्रुप हमेशा चला जाता है, एंड ये होता है। लाइक जैसा कि मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि लाइक सीनियर इंटरेक्शन इतना कुछ खास नहीं है, वो इस वजह से और कि मतलब रैगिंग की वजह से सीनियर्स को अलाउ नहीं किया गया है कि वो डायरेक्टली आके जूनियर्स से कांटेक्ट करें। बट ऐसा है कि हम लोग जाके कांटेक्ट उनसे बना सकते हैं कि लाइक एक मेरे को दीदी मिली थी, झिलमिल दीदी, और शी इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हाँ, शी इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अभ्युदय क्लब। तो उन्होंने हमसे बोला था कि लाइक अगर हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो तुम हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइक कि अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत है, तुम लोगों को कोडिंग स्टार्ट करनी है, तुम लोगों को कुछ पढ़ना है, तुम आके हमसे कांटेक्ट करो, एक बार पूछो तभी तो हम बताएंगे। तो हाँ, सीनियर इंटरेक्शन है, लेकिन अगर तुम खुद जाके उनसे पढ़ाई के पर्पस में पूछो देन इट विल बी ओके। हाँ, तो वही सेम पॉइंट है, लाइक थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर होना चाहिए ताकि इंटरैक्ट कर सको, मतलब वो खुद आके, ऐसा नहीं है कि हमसे इंटरैक्शन बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही होना चाहिए कि खुद जाके हमें इनिशिएट करनी पड़ती है कॉन्वर्स, ताकि वो हेल्प करने में पीछे नहीं हटता है, वो पूरा बताते हैं, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें जाके बात करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे फिर हमें बताएंगे, ऐसे नहीं होता है। सो And teachers, like, how are your relationship with your teachers? टीचर्स लिटरली काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो पूरा प्रॉपर अच्छे से बताते हैं कैसे क्या होता है, कैसे करना चाहिए, तो उन बहुत सही चलता है टीचर्स वगैरह का। तो आई थिंक सो ये सब सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि फैकल्टी इज़ द प्लस पॉइंट, एडवांटेज ऑफ GL बजाज। तो हमने सुना है कि GL बजाज में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, ऑल्सो आप लोगों को यूनिफॉर्म्स पहननी पड़ती हैं, ये तो सबसे बड़ा दुख है। तो इसके बारे में कुछ बताओ, आप लोग लड़कियां बताएंगी। एज फॉर द यूनिफॉर्म, मुझे तो बहुत सही कॉन्सेप्ट लगता है, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू डोंट हैव टू रश लाइक अरे ये तो कल पहना था, ये तो 2 दिन पहले पहना था, ये नहीं पहन, भाई बेस्ट है।
एंड एज फॉर एग्ज़ाम्स होते हैं एंड मुझे सही लगता है कि डायरेक्ट एक क्वालिटी चेक होती रहती है हाँ टाइम टू होती टाइम। रहती है। तो आप क्या थोड़े एंगेज भी रहते हो एग्जाम, कहीं वही डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, अरे एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट टू इट। ओके, तो अब कोई लड़की बताएगी अ, जिसे ड्रेसेस चेंज करने में मजा आता हो, प्लीज माय लाइक रिक्वेस्ट। मेरे को ड्रेसेस चेंज करने का बहुत शौक है, तो लेकिन बट ये मेरे मुझे लगता है ये प्लस पॉइंट है कि हाँ ड्रेस है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ अगर मैं कहीं जाती भी हूँ, तो मेरे को ये रहता है कि मैं क्या पहनूं, रोज का मेरा यही सीन है, जैसे कि उन्होंने बताया हाँ कि ये इसके साथ क्या मैचिंग करनी है। तो ड्रेसेस मतलब बहुत ही सही है कि ड्रेस का कंसेप्ट यहाँ पर कि तुमको रोज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या पहनना है क्या नहीं। और दूसरा रहा एग्ज़ाम का पॉइंट, तो मुझे लगता है इट्स वेरी गुड कि ये टाइम टू टाइम एग्ज़ाम लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास एट द एंड बर्डन नहीं होता कि हाँ हमें सारा पढ़ना है। अगर ये टेस्ट ले रहे हैं तो हमारे ये पता है कि हाँ इतनी यूनिट इस टेस्ट में आई थी, तो हमने वो पढ़ ली होती है, तो मतलब एक साथ हमारे पास बर्डन नहीं पड़ता, तो इट्स गुड। ऑल्सो जैसे अटेंडेंस के लिए यहाँ पे क्या रहता है कि कितनी परसेंटेज मैंडेटरी है और क्या बहुत स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस को लेके? हाँ, एक अटेंडेंस को लेके स्ट्रिक्ट तो हैं, लाइक क्या कहते हैं 75% इनको चाहिए होती है अटेंडेंस के लिए। थोड़ा इशू है, लाइक अगर 75% नहीं है तो ये लोग डिटेन भी कर देते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तुमको अपने अटेंडेंस के लिए वो रहना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा। और हाँ, कभी-कभी ये घर पर कॉल भी कर देते हैं, तो थोड़ा बच के रहना। जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है तो हाँ हम लोग का एग्ज़ाम्स बहुत होता है। जैसे एक तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर में हम AKTU का शेड्यूल थोड़ा लेट चलता है, तो ज़्यादा टाइम हम लोग के पास रह नहीं जाता सेमेस्टर को पूरा करने के लिए। अराउंड वही 3 महीने का टाइम मिलता है, तो इस 3 महीने के अंदर यहाँ हम लोग के लगभग 3 टेस्ट होते हैं, ST1 ST2 और PUT। और एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी सही चीज़ लगता है मुझे, क्योंकि ये लोग टेस्ट में वही ऐसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं जो आपके इस सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने वाला है। तो जब सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका आता है, फेस करते हो, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बीटेक का ये फर्स्ट पेपर है मेरा और ये फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम देने आया। आपको लगेगा ये तो हमेशा यही तो मेरा चल रहा है कॉलेज में, यही तो मैंने पढ़ा है। तो काफ़ी मतलब एक अच्छा माहौल रहता है, एग्ज़ाम आप ईज़िली आप दे सकते हो, आपके लिए काफ़ी बेहतर रहता है वो। इवेंचुअली दे आर प्रिपेयरिंग यू हाँ। फॉर सेमेस्टर पेपर्स हाँ, लाइक ओके। तो ये ज़्यादा एग्ज़ाम लेना भी एक प्लस पॉइंट ही है मेरे हिसाब से। एक और चीज़, इनके जो ST1 ST2 और PUTs होते हैं, ये हमेशा कंपेरेटिव टू सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो यूनिवर्सिटी लेती है वो काफ़ी कठिन रहते हैं। यस टफ। तो एट द एंड जो हमारी तैयारी जो कठिन हो चुकी है, तो हम बार जब सेट कर देते हाँ हैं बार आपका। सेट कर दिया है, तो हम जब आसान टेस्ट देने जाते हैं तो कंपैरेटिवली काफ़ी सही हाँ। इजी रहता है हर किसी के लिए। ऑल्सो आप बता रहे थे मुझे यहाँ के कोडिंग कल्चर के बारे में, बहुत स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि यहाँ पे कोडिंग कल्चर कैसा है, तो उसके बारे में कुछ। ओके, बीइंग ऑनेस्ट, जैसे कि एक प्राइवेट कॉलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मतलब ना एक परसेप्शन है कि मतलब कोडिंग कल्चर उतना अच्छा नहीं होगा, या बंदे उतने जो फाड़ू लेवल के कोडर होते हैं ना वो नहीं मिलेंगे आपको। बट ना जैसे मैं भी कोडिंग एंथुसियास्टिक हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि कोई मतलब मेरा सीनियर कैसा कर रहा है, किस प्लेसमेंट में किस कंपनी में वो प्लेस हुआ, या इस चीज़ में मतलब लिंक्डइन में देखा करता हूँ। तो आई फाउंड पीपल्स, मतलब जो फाड़ू हैं, मैंने उनको लिंक्डइन पे मैसेज किया, दे रिप्लाइड, और उन्होंने बताया भी कि भाई ऐसे 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 कर ले, या हमारे कॉलेज के हिसाब से ऐसे कर ले। तो मतलब वो एक है कि कोडिंग कल्चर भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। फर्स्ट ईयर में यू फील कि हाँ थोड़ा सा आपको इंटरेक्शन नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा सा आपको लो लग सकता है। बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि मेरा फ्रेंड है एक सेकंड ईयर में, उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे भाई कोडिंग के लिए बहुत अच्छा पुश मिल रहा है, क्योंकि मैं ही रूम में रहता हूँ अपने, तो आसपास की 2 4 5 बंदे अच्छे लेवल की कोडिंग कर रहे हैं। तो ना मैं जैसे ही रूम से बाहर निकल रहा, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए कि चल टाइम वेस्ट कर लेते हैं या थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यार नहीं, इनकी लग जाएगी मेरी नहीं लगेगी। तो यहाँ का मतलब मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल कि कोडिंग कल्चर इज़ गुड, वेरी गुड। इसी वजह से प्लेसमेंट लग रहे हैं ऑब्वियसली। ओके, सो आप अभी अपने तरफ से बात कर रहे हो कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो लेना चाहते हैं यहाँ पे एडमिशन, या अभी वो कॉलेज सर्च कर रहे हैं अपने लिए। सो इतने ओपिनियंस सुनने के बाद, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों से ये कि आप किन लोगों को सजेस्ट करोगे कि
किन लोगों को यहाँ एडमिशन लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए, किन के लिए ये कॉलेज है प्रॉपर और किन के लिए शायद से कह सकते हैं सूट नहीं करेगा, आप बताओ। वेल ये कॉलेज उनके लिए प्रॉपर रहेगा जो पूरा ओरिएंटेड है एकेडमिक्स की तरफ और जो अपने मन से आ रहे हैं कि हाँ मेरा टारगेट है प्लेसमेंट, लेकिन उनके लिए शायद ये उतना बेटर ऑप्शन ना रहे जो अब कॉलेज लाइफ ज़्यादा अच्छे जीना चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं। हाँ, तो उनके लिए ये उतना बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एज अ बैलेंस हाँ मौजूद है यहाँ पे। कॉलेज लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है थोड़ी, सो यू कैन एंजॉय बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कॉलेज जो है हम जैसे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है जिन्हें एक पुश की ज़रूरत होती है, जिन्हें एक स्टार्ट चाहिए हमेशा। कोई हो ऐसा जो कि ध्यान दे उन पे कि लाइक हम लोग बचपन में होते हैं ना जो मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो इस तरह का थोड़ा माहौल है और मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। और मुझे और मैं अच्छे से मैं अवेयर था कि ऐसा कुछ होता है, तो मैंने इसलिए ही जेल चूज़ किया था। सो और जो लोग थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा इन्जॉयमेंट हो ज़्यादा कॉलेज में, मस्ती करें, उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हमारा थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है। जैसे 9 to 4 आपको प्रॉपर क्लास करना ही पड़ेगा। वीक में आपको बस एक संडे ही ऑफ मिलता है, सैटरडे भी ऑफ नहीं रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर से फिर रहता है सैटरडे। और ऐसा बहुत कम ही हुआ कि आपका कोई क्लास कैंसिल हो गया या फिर आपकी जल्दी छुट्टी होगी। आपको हमेशा 9 to 4 कॉलेज में रहना ही पड़ेगा और आप बंक भी नहीं मार सकते क्योंकि कोई अगर टीचर आपको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप 1-2 दिन भी एब्सेंट करते हैं तो नेक्स्ट आप जब भी आप क्लास जाओ तो आपसे टीचर ज़रूर पूछेंगे कि आप कहाँ थे नहीं थे। आपके घर भी कॉल जा सकते हैं, ये कॉमन चीज़ है, यहाँ से कॉल अक्सर वगैरह घर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है। बेसिकली स्टूडेंट्स का ये मानना है कि अगर आप एकेडमिक्स ड्रिवन हो, जैसा कि बहुत लोगों ने बताया, तो ये कॉलेज आपके लिए है। आपको एक अच्छी फैकल्टी मेंबर मिलता है, एक अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स लाइक हिम जिन्हें एक पुश की ज़रूरत होती है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कभी कभी होता है ना कि हम जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट वुड बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू देम, द बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। उनके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ध्यान दिया जाता है, आप पे बहुत काम किया जाता है आप पे। ऑल्सो जैसा कि ये बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में इन्हें अभी तक के उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया है इन्जॉय करने का, या कुछ फेस्ट हुए हैं जिसमें बीटेक की बच्चे थे और ये भी गए हैं, बट वो काफ़ी कम अमाउंट में हुए हैं। बट वही है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा कहीं पे कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो इट इज़ यू हु गोना डिसाइड कि आपके लिए प्रायोरिटी पे क्या है। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप एक अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहते हो 4 साल बाद, आई गेस 4 इयर्स का होता है बीटेक, हाँ 4 साल बाद जब आप यहाँ कॉलेज से निकलोगे, तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी मेमोरीज लेके जाओ, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर अच्छी प्लेसमेंट लेके जाओ। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस बीटेक के बच्चों से बात करने का, और मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली। आई लव यू गाइज। मैं नहीं मानता। अच्छे बच्चे हैं, मतलब हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। ऑल्सो यू गाइज वर वेरी गुड इन द वीडियो। ओके, तो अभी हम बहुत ही फन सेगमेंट करने वाले हैं जिसे हम बोलेंगे रैपिड फायर। मैं एक वर्ड बोलूँगी, जो भी आपके माइंड में सबसे पहला वर्ड आता है वो बोलना है। रूल्स आर वेरी सिंपल, तो स्टार्ट करें। ओके। लेट्स गो। मैं पूछना शुरू करती हूँ, आप लोग बोलना। कॉलेज, मस्ती बेस्ट, नहीं है, हेक्टिक है, क्लास, हेक्टिक, बोरिंग, enthusiastic, एचओडी, अच्छा, अच्छा, सीरियस, टेस्ट, सरदर्द एग्जाम्स, और बड़ा सरदर्द, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लैब, मस्ती बेस्ट है, बेस्ट क्या है ये, फाइल, अरे ये क्या गया? हाथों की डिसअपॉइंटमेंट, घिसाई, मैं बता दे डिसअपॉइंटमेंट। और कुछ असाइनमेंट्स, असाइनमेंट, कुछ नहीं, हाथ दर्द, कुछ नहीं, नो वर्ड्स, दे आर स्पीचलेस। ओके, बुक्स, टाइम वो वेस्ट क्या होता है? ली ही नहीं है अभी तक, नहीं ली। वो क्या होता है? ओके, बैक, लंच के लिए अब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने दो ना पहले, फिर ये ओके, हॉस्टल, good, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, मैं तो घर में रहती हूँ। अच्छा, कॉलेज लाइफ, एवरेज एवरेज, प्लेसमेंट, फ्यूचर 4 out of 10, फ्यूचर दिख रहा है, इंजीनियरिंग, गलती, ये
था हमारा रैपिड फायर राउंड। आई होप जितना मजा हमें आया आपको भी आया होगा। ये था हमारे फर्स्ट ईयर के बीटेक के स्टूडेंट्स का रिव्यू कॉलेज के लिए, ये था उनका एक्सपीरियंस। तो आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा हो। तो पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके। बहुत ही अच्छे लोग हैं, काफ़ी मेरी आगे भी बातचीत रहने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है। सो आई होप आपको भी वीडियो में मज़ा आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ऑल्सो आपको अगर और भी कोई किसी टाइप की वीडियो सीरीज़ चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए प्रोवाइडर ऐप के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।